Hello Eddies, now we're making third video of stress and time management. Subject code is BPAS-186. Block second, stress and poor time management. Unit third, models of stress. First we see important question, then we start our unit. In unit third, model of stress, there's a three important topic that we discuss in this video. So let's get started without wasting our time. So here is this question: what is the model of stress? Explain. First one is fight and flight response. This one is the initial stage of stress that can leads by stress. नॉर्मली क्या होता है कि हम फर्स्ट स्टेज होती है स्ट्रेस की, जब हमें स्ट्रेस की फर्स्ट स्टेज होती है जिसमें कि हमें हमें कैसा फिजिकली एंड मेंटली हमें कैसा फील हो रहा है, ये सब जितना भी स्ट्रेस है ये कहाँ से आता है, ये एक्सटर्नल बॉडी से हमें ये चीज़ें, ये स्ट्रेस हम फील करते हैं एक्सटर्नल डिमांड के वजह से। जो हमारे हॉर्मोन्स है वो अनबैलेंस हो जाते हैं, सो दैट टाइम वी डोंट नो हाउ वी रिस्पॉन्स. That's not only in a negative side, there is a two side. In previous video we also discussed, but now I little bit explain. That's not only a negative, that's positive side also. So फाइट रिस्पॉन्स मीन्स जब कोई भी सिचुएशन ओवर होने लगती है तो उस टाइम पर हम बहुत सारे चैलेंजेस को फेस कर रहे होते हैं. कुछ चैलेंजेस लॉन्ग टाइम के लिए रह जाते हैं, कुछ चैलेंजेस शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं. जो चैलेंजेस शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं दैट इज़ टोटली ओके, बट दैट चैलेंज कन्वर्ट इन अ लॉन्ग टर्म, दैट्स डायरेक्टली गिव इम्पैक्ट इन आवर बॉडी, एंड दैट्स गिव इम्पैक्ट इन आवर बॉडी. इट मीन्स stress go long time. The fight or flight models has also been at the receiving end of the criticism, as individual difference may exist in the way people respond to threat situation. जैसे कि क्या होता है, बहुत सारे हमारे क्रिटिकल सिचुएशंस होते हैं. क्रिटिकल सिचुएशन, अब हम कौन से मॉडल की बात करें, फाइट एंड फ्लाइट मॉडल. तो इसमें क्या होता है कि जो हम रिसीव करते हैं एट द एंड, ये हमेशा ये नहीं होता कि सब कुछ हमारे फेवर में ही होता है, सब कुछ लॉट्स ऑफ थिंग्स नॉट इन आवर फेवर. तो इस केस में क्या होता है कि हम कैसा भी, मतलब कि हमारे हमारे जो हम कैसा भी फेस कर सकते हैं उसमें, कि हमारी बॉडी भी डिफरेंट तरीके से रिस्पॉन्स करेगी. लाइक हमारा ब्लड प्रेशर एकदम से फास्ट हो जाएगा, हमारी बॉडी डिफरेंटली डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स को एक्सपीरियंस करती है. तो हम अपने आप को ओवरऑल वी नॉट एबल टू हैंडल आर सिचुएशन, नेगेटिव सिचुएशन स्पेशली. सो इट्स कम इन दिस fight and flight response. Immediate response, we can say immediate response, that's not in our favor. Maybe that's sometimes good, so that's sometimes not good, but it's give a negative impact. Like if we talk about normal women, जो वुमेन होती है वो मोस्टली फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स से ज़्यादा उनका ज़्यादा उनसे मैच नहीं करते, बट शी ऑलवेज स्प्रेड देयर टीयर्स, लॉट्स ऑफ थिंग्स, कि वो सोशली लोगों के लिए भी ज़्यादा सोचती है, और ऊपर से उसकी जो बॉडी होती है, जो हेल्थ होती है, वो भी बेकार हो जाती है जस्ट बिकॉज ऑफ अनसर्टेन सिचुएशन. थैंक यू, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस. इफ़ नॉट, प्लीज़ give me response, then I try to do much better. Second is general adaptation syndrome, in short we call GAS. Three stages that are experienced by an individual when he and she is in a situations that is stressful. First stage is alarm stage, that is denoted by a decreasing resistance to stress. This stage is similar to the fight or flight response. During the stage, the autonomic nervous systems and activities by a hormones unbalance. अलार्म स्टेज हमारे स्ट्रेस की फर्स्ट स्टेज होती है, जिससे कि हम या तो हम अपने स्ट्रेस को ओवरकम कर सकते हैं, या फिर हम उस पर और ज़्यादा ओवर एक्शन कर सकते हैं. तो ये अलार्म स्टेज दैट स्टेज होती है जिसमें हम इस तरीके के हमारे हार्मोन्स अनबैलेंस होते हैं, या तो हम ओवर रिएक्ट करते हैं या फिर हम उस सिचुएशन को कामली हैंडल करते हैं. इंडिविजुअल पर्सन इसको हमेशा फेस करता है, इन सब सिचुएशन को, स्टेज 1 को, कि हम कैसे उनको हैंडल करें. इसीलिए सिचुएशन, बहुत सारे इवेंट्स होते हैं दैट वी कांट हैंडल.
कुछ सिचुएशन होता है जिसको वो हैंडल कर लेते हैं, कुछ सिचुएशन होता है जिसको हम हैंडल नहीं करते. नाउ वी कम इन स्टेज सेकंड. स्टेज सेकंड इज रेजिस्टेंस. सो नाउ वी सी व्हाट कम इन दिस. नॉर्मली मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि इसमें ये होता है कि हमारा जो स्ट्रेस होता है उसको हम रिपेयर करते हैं इटसेल्फ. हम किसी की हेल्प से नहीं, अपने से ही हम उसको रिपेयर करने की कोशिश करते हैं कि जब भी हमारे जो भी सिचुएशन चल रही होती है उसको अपने से हैंडल करते हैं कि अपने जो भी अनबैलेंस सिचुएशन चल रही है, हॉर्मोन्स अनबैलेंस है, उन सबको मैनेज करना अकॉर्डिंगली. The adaptation is maximized and the equilibrium is restored during the stage. There is an adaptations on part of the individual and he and she resistance the similar situations and create stages through resistance to other similar decrease. इसके थ्रू हम क्या करते हैं कि हम एडेप्टेशन की मैक्सिमाइज करते हैं. हम अपनी जितनी भी हमारी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको एक अलग सिचुएशन में एक इंडिविजुअल पर्सन अपने आप को डिफरेंट सिचुएशन में रखता है और अपने जितनी भी स्टेज होता है उसको ओवरकम करता है. ड्यूरिंग दिस स्टेज एज वेल अ लॉस ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर. नॉनसेंस फंक्शंस रिलेटेड टू digestion, immune system and even our reproduction systems does not receive by energy. जितने भी हमने लॉस किया होता है जैसे कि डाइजेशन प्रॉब्लम इसमें आ जाता है. इम्यूनिटी सिस्टम भी हमारा ये इन सब को रिकवर करने का काम हमारा है. हम इस सेकंड स्टेज में आके हम इन सब चीज़ों को रिकवर करते हैं. तो इसी को ही बोलते हैं हम, जैसे ब्लड प्रेशर है अनबैलेंस है, सो इन सब चीज़ों को दोबारा से रिपेयर करना दैट्स कम इन द स्टेज ऑफ सेकंड. बिकॉज इन डेली लाइफ वी गेट लॉट्स ऑफ स्ट्रेस and most of the times we're not able to how to overcome. So through some activity through some things we can know whether we have stress or not. After knowing, then we can overcome. There's a lots of methods that we discussed in earlier unit. So now we come in a third stage of stress. Third stage is exhaustion. So now I discuss what's come in this exhaustion. In this situation there's a prolonged situation and prolonged stress or event that come by individual or to organization, and at the end their result is hopeless because we're not able to overcome. So we see ourselves in negative side and without any hope we come in this third situation. Acute stage is for a limited periods of time. Examples could be an examination or interview. They may not have a significant efforts on the individual as there are met with elicitation response from the body, meaning there are psychological changes such as increase in blood pressures, release of hormones and transform of energy. But as the stressful situations is overcome, the body will go to its normal stage. सो इन दिस इसमें क्या बोला गया, जैसे कि हमारा कोई एग्जामिनेशन या फिर हमारा इंटरव्यू, तो उस टाइम पर हमें कितना ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा होता है. तो उस केस में क्या होता है, हम अपने स्ट्रेस को कैसे हम ओवरकम करते हैं. तो उस केस में जैसे हमारा जो हमारे हार्मोन्स होते हैं वो अनबैलेंस हो जाते हैं और जो हमारा ब्लड प्रेशर होता है वो भी इंक्रीज़ होने लग जाता है. एंड हमारे जो हार्मोन्स होते हैं वो अनबैलेंस हो रहते हैं और हम बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन अपनी एनर्जी में भी फेस करते हैं. तो हम इसको इस स्टेज में हम इन सबको क्या करते हैं, ओवरकम करते हैं कि हम कैसे. तो हम ट्राई करते हैं कि नॉर्मल स्टेट में आने के लिए विद रिगार्ड आ क्रोनोलॉजिकल सिस्टम थ्रू द stress will exist for the long durations, does the have tremendous effects on the psychological and individual experience such as stress. Example of chronic stress are living in a Victorian relationship, continuous stress during to our work overload and so that हमें लगातार जो स्ट्रेस हो रहा होता है कि हमारे वर्क में या फिर हम किसी रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा चीज़ें ओवर वर्क या फिर हमें पास बहुत ज़्यादा वर्कलोड होता है, द टाइम वी ऑल्सो फेस एग्जॉशन. सो दैट्स कम इन आ स्टेज थर्ड. और ये जितने भी स्टेजेस होते हैं ये हमारे फिजिकली, मेंटली एंड इमोशनली स्ट्रेस पर बहुत ज़्यादा हार्म इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं.
We can say in our full body we faced negative impact in physical, mentally, and emotional health. Third one is cognitive uprising model. Believe that stress occur as a result of an individual and interactive between the individual and the environment. कॉग्निटिव अपराइजिंग मॉडल में क्या होता है कि जो हमारा इंट्रैक्शन होता है, इंट्रैक्शन किसी इंडिविजुअल या फिर इन्वायरमेंट से, इंडिविजुअल किसी सिंगल पर्सन से और ग्रुप ऑफ पीपल से जो हमारा इंट्रैक्शन होता है, सो ये किस में आता है, कॉग्निटिव अपराइजिंग मॉडल में आता है. Also force on the cognitive uprisings that is carried out by individual while determines whether a situation event is stressful or not. He further asserted that an individual different exists in the way in which the cognitive uprising is carried out. तो इसमें क्या होता है कि जो हम सिचुएशन या तो नेगेटिव या स्ट्रेसफुल हो सकती है या फिर विदाउट स्ट्रेसफुल भी हो सकती है कॉग्निटिव अपराइजिंग में. The term cognitive determine various mental process like thinking, precision and problem solving and creative. The cognitive uprising model states that is a individual face a stressful situations that carry out uprising of a situation in terms of privacy uprising and primary uprising and secondary uprising. Primary uprising is done on the basis of negative effects on the stress on the physical and psychological aspect of the individual. जो प्राइमरी अपराइजिंग होता है वो उसके जो इम्पैक्ट होता है वो नेगेटिव इम्पैक्ट्स होते हैं. जैसे हमारे स्ट्रेस होते हैं, स्ट्रेस या तो फिजिकली स्ट्रेस हो जाएगा फिर साइकोलॉजिकल स्ट्रेस होगा एक इंडिविजुअल पर्सन जो उसको फेस करता है. ये तो हमारे प्राइमरी अपराइजिंग में आ गया. अब हमें देखेंगे सेकेंडरी अपराइजिंग. And secondary uprising is done on the basis of whether the individual possessed adequate resource to deal with an stressful situations and avoid it determines effects. सेकंड में क्या होता है, सेकंड सेस में क्या आता है, जो इंडिविजुअल पर्सन होता है वो इसके बाद कैसे वो रिसोर्सेज से कैसे डील कर रहा है, स्ट्रेस से कैसे डील कर रहा है, डिफरेंट सिचुएशन को कैसे अवॉइड करना, ये सेकंड अपराइजिंग में आता है. Thus, the proposed by our models, the reactions of an individual's whether psychological effects or behaviors will depends on an primary and the secondary uprising. जो हमारे जितना भी हमारा बिहेवियर्स वगैरह होता है ये सब हमारे किस पर डिपेंड करता है, प्राइमरी और सेकेंडरी अपराइजिंग पर डिपेंड करता है कि हम किस तरीके से रिएक्ट करेंगे. सो नाउ this unit is finished. These three topic is important for this unit number 3rd. Thank you so much and please support my channel. Thank you.